गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट्स माय डे 2 इन पेरिस एंड शक्ल से दिख रहा है आपको मैं कितने खुश हूँ। सो मैं निकली हूँ अपने घर से अभी जाने के लिए और आज के मेरे आइटनरी में है आर्क डे टाइम अगेन बिकॉज कल रात को अंधेरे में बहुत अच्छे से नहीं देख पाई। और उसके बाद आई एम गोइंग टू आईफिल टावर अगेन बिकॉज आई एम वेयरिंग एन इंडियन अनारकली सूट। आई वांट टू गेट अ पिक्चर डन विद वाइट अनारकली सूट आईफिल टावर के साथ। उसके बाद मैं जाने वाली हूँ लूव्र म्यूज़ियम। तो अभी तक इतना सोचा हुआ है, उसके आगे का कुछ पता नहीं है। एक दो कासिल्स देखे हैं मैंने फेसबुक पे, तो शायद मैं वहाँ जाऊँगी। बट उन सबसे पहले ब्रेकफास्ट। तो मेरे जो एयरबीएनबी है उसके पास में एक छोटी सी दुकान है, छोटी तो नहीं ठीक ठाक बड़ी दुकान है, और इस पर बहुत ही अट्रैक्टिव लाइक लिटरली अट्रैक्टिव आइटम्स हैं खाने के। सो एज़ यू कैन सी मैं अपना कैमरा बार बार पकड़ रही हूँ, अब बार बार आसपास देख रही हूँ बिकॉज मेरी अभी भी फटी हुई है। कल का दिन टचवुड बहुत स्मूथ निकल गया बट मेरी अभी भी फटी हुई है क्योंकि मैं पेरिस में हूँ। सो येस, फाइनली आई एम हैविंग पेरिस का croissant एंड कॉफ़ी। तो मैंने आपको ये कल नहीं बताया था, जिस तरह से एम्स्टर्डम में आप पूरे दिन का पास खरीद सकते हो उसी तरह से पेरिस में भी आप नेविगो के नाम से आता है इनका पास। नेविगो के नाम से इसकी ऐप भी आती है जिसका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आपकी ऐप नहीं चल रही है फॉर एनी रीज़न तो आप ट्रैम स्टेशंस पे भी ख़रीद सकते हो। ट्रैम स्टेशंस पे भी नेविगो के पासेस की मशीन लगी होती है, वहाँ पे आपको डेली का पास मिल रहा है 12 यूरो का, विच इज़ 1200 रुपये। बट सस्ता है क्योंकि उससे आप बस, ट्रैम, ट्रेन किसी में भी ट्रैवल कर सकते हो। आपको बार बार टिकट खरीदनी नहीं पड़ेगी और एक जगह से दूसरी जगह जाने की टिकट आराम से 2.5 से 3 यूरो है। तो 12 यूरो इस सस्ता ओनली, और कन्वीनियंट भी है कि आपने एक टिकट खरीद ली, आप उसको सब जगह बस टैप करते जा रहे हो, आपको बार बार अपना वॉलेट खोलने की ज़रूरत नहीं है। सो ये आप याद रखना अगर आप यूरोप आ रहे हो तो। माय गॉड, दिस इज सो नाइस। दिस इज सो नाइस। हाय। तो मुझे गलत स्टेशन पे उतरना पड़ा है बिकॉज़ जब मेरा स्टेशन आया तो मेट्रो का दरवाज़ा खुला ही नहीं। सिर्फ मैं नहीं थी, 4-5 और लोग थे जो कोशिश कर रहे थे खोलने की, वो नहीं खुला। फिर अगले स्टेशन पे उतरना पड़ा है मुझे और मैं बाहर आके पैदल पैदल जा रही हूँ अब अपने स्टेशन पे जहाँ मुझे जाना था, विच इज़ प्लेस डा इटाली। वहाँ से 6 नंबर की मेट्रो लेके मुझे बीर हाकिम जाना है जो कि आईफिल टावर का क्लोजेस्ट स्टेशन है। तो मुझे प्लेस डा इटाली से बीर हाकिम की मेट्रो पकड़नी थी आईफिल टावर के लिए। तो ये स्टॉप मेरा निकल गया था तो मैं पैदल पैदल आई यहाँ तक। तो मैं वापस नीचे जाऊँगी, आई टेक मेट्रो 6 एंड देन गो टू बीर हाकिम। नमस्ते। नमस्ते। तो कल हम मिले थे और आज हमें यहाँ पे शूट करना है। तो इब्राहिम का इंस्टाग्राम पे पेज है पेरिस फोटोग्राफर के नाम से, मैं टैग कर दूँगी, आप उसको फॉलो कर सकते हो। और अगर आप पेरिस आ रहे हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट हिम फॉर योर पिक्चर्स। गो। आईफिल टावर में जाके आ चुकी, फोटोग्राफर इब्राहिम वहाँ आ गया था। हमने बहुत सुंदर सुंदर से फ़ोटोज़ और वीडियोस बनाए। अब उसके बाद मैंने टॉयलेट में जाके अपने कपड़े चेंज कर लिए एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू गो टू लूव्र बिकॉज मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ से जाना कैसे है। गूगल पे 3-4 अलग अलग रास्ते बता रहा है और जितनों से मैंने पूछा उनमें से किसी को भी पता नहीं था। सो आई एम ट्राइंग टू फिगर दैट आउट। यार कंफ्यूजिंग तो देखो बड़ा है पेरिस, मतलब जितना मर्जी आप सब जगह देख लो। ये कहाँ आ गई हूँ मैं? ये तो कोई मेट्रो स्टेशन लग रहा है। मुझे तो लगा कि मैं रोड क्रॉस कर रही हूँ। अच्छा, रोड क्रॉस करने के लिए मुझे लिफ्ट लेनी पड़ेगी शायद। वेट, अभी इस बंदी ने मुझे एग्जिट दिखाया है, वो तो मुझे वही एग्जिट दिख रहा है जहाँ से मैं आई हूँ। सो आई एम नॉट रियली श्योर, लेट मी आस्क समवन एल्स। एक लिफ्ट दिख रही है मुझे यहाँ पे, तो उस लिफ्ट में जाके देखते हैं कि क्या होता है, कहाँ पहुँचते हैं हम। बाय द वे दिस इज़ हाउ एम आई लुकिंग। लेट्स गो।
लेट्स गो। मुझे नहीं पता ये लिफ्ट कहाँ जा रही है, मैं बस चढ़ गई हूँ, बाहर निकल के पता चला। अबे तेरी, ये तो कोई दूसरा ही मेट्रो स्टेशन निकल आया है। ये क्या है ये? कहाँ आ गई हूँ मैं? कहाँ आ गई हूँ मैं? मुझे बिल्कुल नहीं पता मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ। कैसे मैं बाहर आ गई हूँ वापस, और अब जितना मुझे समझ आया है, रिवर क्रॉस करके उस साइड जाना है मुझे, और वहाँ से मुझे बस, ट्रैम या मेट्रो व्हाटएवर मिलेगी फॉर लूर, बिकॉज वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सो मैं अभी खड़ी हूँ यहाँ पे, ये रिवर शॉन है मेरे सामने, और मुझे क्रॉस करके वहाँ जाना है, वो ब्रिज क्रॉस करके जहाँ मैं कल गई थी, और वहाँ से फिर मुझे उस डायरेक्शन में जाना है। ये मुझे समझ आया है। सो लेट्स गो। देखा, डर नहीं है, मैं पहुंच गई हूँ फाइनली म्यूजियम लूर। Here it is. Let's go. And it is so freezing cold. I'm wearing a sweater and this trench coat, and it's so cold. चलो आप म्यूजियम देखो। In the Louvre Museum, Paris, yay! मुझे डर लग रही है बहुत जोर से। I'm so happy, but I'm feeling so cold. और कितना ढूंढना पड़ा मुझे, ये बताओ, इसलिए मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि मैं 2-3 बार गलत जगहों पे चली गई, गलत मेट्रो में चढ़ गई, गलत बस में चढ़ते चढ़ते बच गई, उसके बाद यहाँ पहुँची हूँ, तो मुझे थोड़ी हंसी आ रही है, और मुझे ठंड तो बहुत लगी रही है। सो ये देखो आप, ठंड वंड छोड़ो, आप लूव्र देखो, आप लूव्र। दिस इज लूव्र म्यूजियम। देखो भाई, अंदर मैं जा नहीं रही हूँ म्यूजियम के, उसका 2-3 कारण है एक्चुअली। ये मेरी गलती हो गई कि मैंने ऑनलाइन टिकट बुक नहीं करी, मैं भूल गई। मतलब मेरे दिमाग में था ये कि मुझे लूव्र की टिकट बुक करनी है, मेरे को जाना था अंदर मोनालिसा की पेंटिंग देखने स्पेशली, और जब मैं पहले देख रही थी तो इसकी 15-16 यूरो टिकट थी, तो आई डिसाइडेड कि मैं जाऊँगी। और फिर जब मैंने बाद में देखी तो 38 यूरोज़ की टिकट थी, विच इज़ लाइक 4000 रुपये, 3800 रुपीज़। इतना शौक़ नहीं है मोनालिसा को देखने का, चलेगा मेरे को, मैं ऐसा बाहर से ही दिखा रही हूँ आपको, तो मैं अंदर से तो कुछ दिखा नहीं रही हूँ, तो अभी बाहर से देख लो आप मेरी तरह। आप अगर पेरिस आते हो और आपको, हेलो, हाउ मच दिस साइज? यस। ओह एक्सपेंसिव। How much you want? Let it be, I don't want, it's okay. How much you want? No, I don't want, it's okay. I don't want. You just take me video. You ask me and you don't want. हाँ, ऐसा देख रहे हो तुम क्या स्कैम चल रहा है यहाँ पे? मैंने उसकी वीडियो बना रही तो कह रहा है आप छतरी लेनी पड़ेगी क्योंकि तुमने वीडियो बनाई है। अमिताभ बच्चन है तू, पागल। सो आप देखो लूव्र, दिस इज़ लूव्र। सो यहाँ बाहर इधर आने के लिए आपको कोई टिकट नहीं लेनी पड़ती है, इट्स फ्री। यहाँ पूरा आपको घूमने के लिए फ्री है, लेकिन म्यूज़ियम के अंदर जाने की टिकट है। सो भाई अपन तो कैंसिल ही करते हैं अंदर जाना, बिकॉज टिकट लेने के बाद भी यहाँ पे टाइम स्लॉट्स मिलते हैं, तो यू हैव टू वेट फॉर योर टाइम स्लॉट। अभी अगर मैं टिकट लेने जाऊँगी तो मुझे पता नहीं कौन सा टाइम स्लॉट मिलेगा, और तब तक मुझे वेट करना पड़ेगा, और लाइन भी काफ़ी लंबी है। आप देखो
काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन है। इसके पीछे भी है, जहाँ तक आपको दिख रही है उसके पीछे भी लाइन है। एंड सर्दी भी पड़ी है। एंड सबसे बड़ी बात कि मुझे उतना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं मोनालिसा की पेंटिंग में। तो लूव्र जो म्यूज़ियम है उसका जो बाहर का एरिया है वो भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इट्स ह्यूज। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। अब ये मत बोल देना कि ये तो कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी लग रहा है, बिकॉज मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है। But yeah, it's pretty, it's beautiful. The architecture is really nice. अब ना मेरे हाथ एकदम बर्फ़ हो गए हैं, एकदम बर्फ़ लाल हो गए हैं ठंड से। तो भाई मैं कैमरा बंद करके अंदर रख रही हूँ और जेब में हाथ डाल रही हूँ और अपने ग्लव्स पहन ले रही हूँ, बिकॉज मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा ठंड। बाई। सो मैं अभी प्लान बना रही थी, सोच रही थी कि मैं टिकट लेके अंदर जाती हूँ क्योंकि 20 यूरो की टिकट है। बट देन एक इंडियन कपल मुझे मिला, उन्होंने बताया कि इसके अंदर 4 से 5 घंटे लग जाएंगे बिकॉज ये ह्यूज है। तो इतना टाइम तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास सिर्फ आज ही का दिन है पेरिस में। सो आई जस्ट डोंट वांट टू go inside and spend 4 to 5 hours. And plus I'm not too much interested to hear about art. मुझे सिर्फ मोनालिसा की ही पेंटिंग पता है इसके अंदर, उसके अलावा मुझे कुछ पता भी नहीं है कि इसमें क्या है। सो आई थिंक I'll skip it. सो फाइनली बाहर हूँ मैं और अब लग गई है मुझे भूख। तो बाहर मुझे मिल गया है ये बढ़िया सा क्यूट सा क्रेप्स का एक ठेला। What's your name? Karim. Karim. So he's Karim from Algeria and he's making a Nutella banana crepe for me. Hot. बहुत ठंड है, it's very cold, so I'm sure I love it. अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, पेट भी भर जाता है इससे। और ये सिर्फ 5 यूरो का मिला है मुझे। सो दिस इज़ हाउ आई ट्रैवल ऑन बजट। अगर आप बजट ट्रैवल करने आए हो यूरोप में तो आपको यही सब खा के जिंदा रहना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। सो दिस इज़ माई क्रेप। थैंक यू करीम। दिस इज़ योर 5 यूरो। ओके, सो अब मैंने क्रेप खा लिया तो मुझ में थोड़ी जान आ गई है, पेट भर गया है बढ़िया से एकदम। तो अब मैं जा रही हूँ यहाँ से नोटर डैम, विच इज़ अ वेरी पॉपुलर चर्च इन पेरिस। तो पैदल ही जा रही हूँ। इट्स अराउंड 1.8 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। और क्रेप खाने के बाद इतना तो मैं चल ही सकती हूँ। वैसे भी मैं डेली के 20 से 25,000 स्टेप्स चल ही रही हूँ। सो लेट्स गो। जो भी कहो यार, यूरोप की गलियों में ना पैदल घूमने में मज़ा तो आता है। I'm so fucking tired right now. मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा है ना, बट फिर भी मुझे मज़ा आ रहा है। So that was Louvre, River Seine and Paris. Paris, this is Paris. This is me in Paris, solo. This is so cute. 14 यूरो खर्च करने पड़ गए हैं भाई, क्योंकि ठंड इतनी लग रही थी। पहली शॉप देखते ही मैंने ये मफलर खरीद लिया है, बट दैट्स ओके क्योंकि ठंड बहुत लग रही थी मुझे। एंड नाउ आई एम फीलिंग बेटर। Just आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। It was so nice to meet you guys.
तो मैं पहुंच गई हूँ नोट्रे डैम। चलते चलते मेरी बैंड बज चुकी है, हालांकि मैं बहुत थक गई हूँ, बट आई एन्जॉयड बिकॉज यू नो काफ़ी इंटरेस्टिंग लोग भी मिले रास्ते में। लोगों से बातें करते करते आई। प्लस द व्यू वॉज सो सीनिक। बस ठंड लग रही थी, आई थिंक दैट इज़ द ओनली प्रॉब्लम। और अब ये मफलर लेने के बाद थोड़ा बेटर हो गया है मुझे, स्कार्फ लेने के बाद। सो मैं पहुंच गई हूँ नोट्रे डैम चर्च। ये दिख रहा है आपको मेरे पीछे, और बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। मैं पेरिस में जितनी भी जगह गई हूँ, यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ मिली है मुझे। शायद शाम का टाइम हो गया है, ये भी एक रीज़न हो सकता है, बट मैं आपको दिखाती हूँ जगह। So many people. भाई ये लाइन देखो अंदर जाने की, कितनी बड़ी लाइन है। कैथेड्रल और नीड बाय टिकट्स। सो इधर ये पूरी गली है नोट्रे डैम के बाहर। जब आप निकलोगे तो पूरी एक गली है जहाँ पे शॉप्स ही शॉप्स हैं। आप यहाँ से सुवेनियर्स खरीद सकते हो, या अपने लिए भी कुछ खरीद सकते हो। अगर आपको मेरी तरह ठंड लग रही है तो आप ले सकते हो, यहाँ सुवेनियर्स ले सकते हो। ये पेरिस के नैपकिन्स, मैग्नेट्स, की चेन्स, कार्ड्स एंड यू नो एवरी रेगुलर स्टफ जो कि किसी भी टूरिस्ट स्पॉट के बाहर मिलता है। मैं वापस आ गई हूँ आईफिल टावर पे, बिकॉज मुझे रात में देखना था, लाइट्स में देखना था आईफिल टावर। और मुझे वो ट्विंकलिंग देखनी थी जो कि हर घंटे में होती है, हर घंटे में 5 मिनट के लिए होती है। तो वेट और वो ट्विंकलिंग देख के फिर मैं घर जाऊँगी। Okay, so the twinkling has stopped apparently. So ये हर 1 घंटे में होती है, शाम को 6 बजे के बाद। जैसे अंधेरा हो जाता है उसके बाद हर 1 घंटे में होती है और 5 मिनट तक होती है। And I believe it was just okay. It wasn't worth it इतनी दूर तक वापस आना इसके लिए, because it was just okay. बिना ट्विंकलिंग के भी लाइट में बहुत सुंदर लग रहा है आईफिल टावर, नो डाउट। अंधेरे में लाइट जल रही है जब तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट वो ट्विंकलिंग के लिए वापस आना इतनी मेहनत करके वॉज नॉट वर्थ इट, आई थिंक सो। लेट्स हैव समथिंग, कुछ खाते हैं एंड देन घर जाते हैं वापस, बिकॉज पैकिंग भी करनी है। सुबह 8:30 बजे की मेरी ट्रेन है नीस की, सो लेट्स गो। रात के 9:30 बज रहे हैं और मैं वापस आ गई हूँ अपने घर, मतलब अपने B&B में। और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। पहले मुझे लगा था कि चल जाएगा काम, बट अब मुझे भूख लग रही है। तो मेरे घर के पास सिर्फ एक ये पॉइंट बी करके जगह खुली हुई है, विच इज़ वेरी सिमिलर टू मैकडॉनल्ड्स, बट यहाँ पे किसी को इंग्लिश नहीं आती है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यहाँ पे सिर्फ नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस हैं। तो मेरे बोलने पे ये लोग स्पेशल वेजिटेरियन बर्गर बना रहे हैं मेरे लिए। आधा घंटा लग गया मुझे इनको समझाने में कि मुझे वेजिटेरियन बर्गर चाहिए, बट थैंकफुली आई एम गेटिंग वन। सो आई ऑर्डर्ड 1 vegetarian burger, fries and a coffee, which will be good. So I don't like burgers normally. मुझे इतनी भूख लग रही है, ये मैं ज़्यादा खा लेती वेजिटेरियन। And that's my dinner.
जी, तो मैं घर पहुंच गई हूँ और पैकिंग करनी है मुझे। सुबह 7 बजे निकलना है एंड द आंटी इज़ सो नाइस। मैं एक्चुअली एयरबीएनबी में रुकी हूँ। एयरबीएनबी में एक आंटी हैं इलालिया, उनके एक रूम में मैं रुकी हूँ। इसकी डिटेल्स मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड शी इज़ सो नाइस कि मैं अभी आई हूँ और मैं थकी हुई बहुत, तो शी हैज़ ऑफर्ड मी टी। मैं दिखाती हूँ आपको। दिस इज़ आंटी इलालिया। दिस इज़ इलालिया and she is making tea for me. She is so nice. Thank you so much. Thank you. ये आंटी का घर है और ये मेरा कमरा है जो कि अभी फ़िलहाल फैला हुआ है, ठीक है, क्योंकि मुझे पैकिंग करनी है। सो पैकिंग हो गई है मेरी और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। सुबह 7 बजे उठना है मुझे। आई एम लिविंग फॉर नीस और मैं इतना धीरे इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आंटी सो चुकी हैं। तो आई एंड द व्लॉग हियर। आई होप यू लाइक दैट। मुझे बहुत मज़ा आया पेरिस में। आई हैड अ ग्रेट टाइम एंड मेड सम ग्रेट मेमोरीज। एंड अगला व्लॉग नीस से आएगा तो सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वन। बाय।